जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू राष्ट्रमय जयते। इस चैनल पे ये पहला रिएक्शन वीडियो होगा जो मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ। ये डेली स्वैग चैनल से है। मुजम्मिल भाई का ये वीडियो है जिसका टाइटल है वाई इंडिया नॉट हेल्प पाकिस्तान बट हेल्प ऑल द वर्ल्ड। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे रियासत मदीना वाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ दूंगा। गाइस बहुत फनी किस्म की न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। गाइस अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उनको कोई नुकसान पहुँचता है तो वहाँ पर इंडिया भाग कर उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया लेकिन इंडिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। अगर पाकिस्तान के अंदर जो ऐसा नहीं है, इंडिया हेल्प करने आया था लेकिन पाकिस्तान ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया था। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से भी बहुत हालात ख़राब है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई हेल्प के लिए इमदाद नहीं आई। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, पूरी दुनिया के लिए इंडिया हाजिर, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडिया कोई मदद नहीं भेजता। क्या वजूहत है? दूसरे नंबर पर गाइस हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की जा रहे थे लोगों के हालात देखने के लिए। तुर्की की तरफ से मैसेज आता है कि भाई तुर्की अगर हमारे हालात को मज़ीद मत ख़राब करे, हमारे हालात ऑलरेडी बहुत ख़राब हैं, अगर आप आते हैं तो हमें आपके पीछे पूरी सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए तो आप पाकिस्तान में ही रहे, पाकिस्तान में रहकर हमारे लिए मदद करें, हमारे लिए अगर कुछ करना है तो वहाँ से बैठकर इमदाद भेज दें तुर्की। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा और ये सब कुछ बताऊँगा पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी सर ठीक। सर नाम आपका? मोहम्मद परवेज। सर बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि अभी जो उनसे हालात ख़राब है मुल्क के, पाकिस्तान के जी जी इतने हालात ख़राब है कि हम बाहर से डिमांड कर रहे हैं, हर एक कंट्री से मांग लिया हमने, जी जी लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया ने हमारी कोई मदद नहीं की। इसके बरक्स हम देखते हैं कि दुनिया में किसी भी कोने के अंदर ज़रा सा भी मसला हो जाए, वहाँ पर इंडिया सबसे फहरिस्त पहुँचता है, उनकी मदद करता है। तो इंडिया हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा सर? इंडिया हमारी मदद के लिए क्यों क्यों आवेगा? अभी हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है। तो तुर्की भी तो मुसलमान है। अभी फ्लड आया, अभी जिलजिला आया हुआ, तो वहाँ पर मदद कर रहे हैं, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि वो मुसलमान ये हिंदू है? वो थोड़ी बात ठीक है, लेकिन तुर्की के तो मुसलमान है ना। तुर्की भी तो मुसलमान है। हाँ वो तो करते हैं मदद, हमारी मदद उन्होंने की है और पाकिस्तान भी मैं कह रहा हूँ जिलजिला आया तुर्की के अंदर, जी जी हाँ जी। वहाँ पर वो भी तो मुसलमान है, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले मदद की। तो हम मुसलमान हम कहते कि है, लेकिन हमें मदद नहीं करता इंडिया। हाँ ये तो मसला है ना। ये मसला है। हाँ जी हाँ जी, ये मसला इतना बड़ा मुल्क है, अगर हमारी मदद करे तो हम तो ये मसले से बाहर निकाल जाए। मदद अल्लाह ताला करेगा जी। मदद आप इंडिया कुल के वास्ते हम पूरी दुनिया से मदद लेते हैं, तो जब पूरी दुनिया से मदद लेते हैं तो फिर इंडिया की जब बारी आती है तो फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला मदद करेगा। हाँ जी हाँ जी, इंडिया से नहीं लेनी चाहिए मदद जी। नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। पर्सनल बात है, छोटा बच्चा समझ के सच बता दे, क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो हमारे दुश्मन है, इसलिए शुरू तो हमारे दुश्मन है। दुश्मन है तो फिर हमें ये हुई ना बात, निकलवा दिया भाई ने। मसला ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, मसला ये है कि आप टेररिज्म प्रैक्टिस करते हैं। जब आप टेररिज्म प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, कश्मीर कश्मीर चिल्लाना छोड़ देंगे, तब इंडिया आपका भी हेल्प करेगा। देखिए, इंडिया बांग्लादेश का हेल्प करता है, तुर्की का हेल्प करता है, अफगानिस्तान का हेल्प करता है और पूरा दुनिया का हेल्प करता है। जब आप टेररिज्म छोड़ देंगे, आपका भी हेल्प कर देंगे। इमरजेंसी ट्रेड करवाएगा, टमाटर भी तो नहीं ना लेने चाहिए, हमें प्याज भी नहीं ना लेनी चाहिए, हमें दवाई भी नहीं लेनी चाहिए जब हम बीमार होते ठीक होने के लिए। वो सब लेने के बाद हम कहते दुश्मन है। तो थोड़ी गल ठीक है जी, जेड़ा ना टमाटर और प्याज दी पर जेड़ा ना तां टमाटर और प्याज पहुंच गए ने, इसलिए क्या कह रहे कि महंगे हो गए इसीलिए? बहुत ज्यादा महंगे हो गए ना जी। अच्छा, तो सर अभी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ट्रेड खोल दे, बात प्यार मोहब्बत की बातें ना कर रहे इंडिया के साथ। होनी चाहिए वैसे बातें तो जेड़ा ना हुण टमाटर जो और जेड़े आए ने, जेड़ा ना उन्होंने दिते ने टमाटर भी प्याज भी, तो और ठीक है, जेड़ा ना अच्छी बात है, जेड़ा ना होना चाहिए। चाचा के दिमाग पे सिर्फ टमाटर और प्याज ही है। शायद आंटी ने घर से भगाया होगा डांट के कि टमाटर और प्याज लेके आई। मजबूरी है जेड़ा ना जी। तो इंडिया के साथ बराबर तल्लुकात अच्छे कर लें। हाँ होने चाहिए ना, वैसे होने चाहिए ना, दुश्मनी खत्म कर दो। बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। इंडिया से आप हेल्प मांग सकते हैं हम, अब तुझे कह दियो कि इंडिया साडी हेल्प कर दियो, साडे हालात खराब। इंशाल्लाह जी हाँ करनी चाहिए हेल्प इंडिया। तुझे कौन है इंडिया वाले नो की बताओ सुन के?
मेहरबानी करो प्याज उर्दू में आप उर्दू में प्याज और टमाटर जरूर भेजो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आमिर भट्ट। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, दुनिया में कहीं भी आफत आ जाए, दुनिया में कोई मसला मसाइल हो जाए, तो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो कि इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग है, हर कंट्री की मदद करने के लिए भागम भाग जाता है। पाकिस्तान के इस टाइम इस किस्म के हालात ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान की हेल्प के लिए वो नहीं आ रहा, पाकिस्तान की हेल्प के लिए वो हाथ भी नहीं बढ़ा रहा। क्या वजूहत है? अभी आपने अपने इसी बात में इसको मेरा ख्याल है कवर कर दिया। जैसे आपने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क है, तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क कहा, मैंने दुश्मन नहीं पड़ोसी का, लेकिन हम लोग उसको दुश्मन मुल्क के तौर पे कोट कर। देखिए यहाँ पर ये हालात है कि मैं अगर ये देखिए, एक बात पक्का है, जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हो, मीडिया वाले हो या आम नागरिक हो, सबके माइंड पे एक चीज तो पक्का है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन भारत के इस तरफ हिंदुस्तान में जो लोग बॉलीवुड ज्यादा देखते हैं वो अभी भी कंफ्यूज्ड है ना। पड़ोसी भी कह रहा हूँ तो दुश्मन ही सुनाई दे रहा है। इसको कैसे देखते हैं? मतलब असूलन तो ये है कि पड़ोसी के हक बहुत हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर पड़ोसी के बहुत ज़्यादा हकूक बयान किए गए हैं ना। तो वो चूँकि हिंदुओं का मुल्क है, स्पेशली मोदी सरकार आने के बाद तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवनेस दिखाना शुरू कर दी है। दैट्स वाई आई थिंक उनके लिए हेल्प करना मुसलमानों की शायद कोई पाप होगा। तो लेकिन अगर पाकिस्तान के एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो हर दफ़ा उनको ऑफर किया है अगर उनके पे क्राइसिस आती हैं। मुस्लिम का नहीं कह सकते आप, तुर्की के अंदर जिलजिला आया, तुर्की के अंदर जिलजिला आया तो इंडिया ने सबसे पहले नंबर पर, पाकिस्तान से भी बढ़ चढ़ के पहले नंबर पर अपनी 2 फोर्सेस को भेज दिया तुर्की के अंदर। ये हम मुसलमान नहीं कह सकते, हम पाकिस्तान जरूर कहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली बात यही है कि दोनों तरफ जो बद-एतमादी की फ़ज़ा है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि वाकई आपके वाली बात ठीक है कि अगर वो टर्की की मदद कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में क्या था। लेकिन ये आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन जिस वजह से उनको डिफेम किया जाता है यहाँ और हमें डिफेम किया जाता है वहाँ, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा दूरियाँ हैं। अगर इनको एतमाद कायम किया जाए, उनकी अच्छाइयों को भी उजागर किया जाए तो शायद हम लोग करीब आ सकें। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब खबर सुनने के बाद तैयार श्यारी पकड़ ली उन्होंने, मतलब कि उन्होंने कहा कि भाई मैं दौरे के लिए आ रहा हूँ, तो तुर्की के सदर ने ये कहा, तुर्की के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर हम ऑलरेडी बहुत मसाइल में हैं, अगर आप आ जाएंगे तो हम मज़ीद और मसाइल में फंस जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी आपको देखना पड़ेगा, तो हमारे मसाइल को ना बढ़ाएं, अगर इमदाद कर सकते हैं तो पाकिस्तान में बैठ कर इमदाद करें। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, ये मेरे लिए एक खबर है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मेरे मुताबिक तो वो कल सुबह जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और वो शायद हेल्प के लिए लेके जा रहे हैं। कैंसिल कर दिया सर? अच्छा, ये मेरे इल्म में नहीं था, ये मुझे बता दिया। अच्छा चलें ठीक है, ये अगर ऐसा किया है तो फिर मतलब उन्हें भी सोचना चाहिए था कि अगर एक गुड गेस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, अपने हेल्प के लिए आ रहा है, वो कौन सा कोई वहाँ पे मांगने के लिए जा रहा है, मदद करने के लिए जा रहा है, तो इस मौके पे उन्हें चाहिए था कि ऐसा नहीं करते। शायद सर उन्होंने भी लगा होगा कि मजीद और कुछ ना मांग ले तुर्की से। यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें ऐसा नहीं लगना। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान खुद तरस रहा है हेल्प के लिए। भाई लोगों का कॉन्फिडेंस इतना है कि ये जा रहे थे तुर्की को हेल्प करने। तुर्की ने भी सोचा होगा भाई ये लोग एक बार हेल्प करके फिर यही बात को दोहरा के हमको पूरी जिंदगी लूटते रहेंगे, मांगते रहेंगे, इसलिए इनसे हेल्प लेना ही मत चाहिए था। क्योंकि इस वक्त तो क्राइसिस में आए हुए हैं, तो उनको तो चाहिए था कहीं से भी हेल्प मिलती तो लेते, लेकिन अगर वो नहीं लेना चाह रहे तो इट्स अप टू देम। बिल्कुल सही। तो सर घुमा फिरा कर बात वहीं पे आती है, हमारे हालात भी अभी तुर्की जैसे ही हैं, लेकिन जिलजिला नहीं आया, कुदरती आफात नहीं आई, सैलाब आ गई हम पर, लेकिन पूरी दुनिया ने हमारी भी हेल्प करने की कोशिश की और थोड़ी बहुत की, लेकिन इंडिया आगे नहीं आया। दूसरे नंबर पर अगर कहीं दूसरी मुल्कों में खबर भी आती कि वहाँ पर ये मसाइल हो गया, तो वहाँ पर हमारा पड़ोसी मुल्क सबसे पहले भागता है। हमने क्यों उसको दूर भगाया हुआ? आपको नहीं लगता कि हालात ठीक करने का टाइम आ गया है अब? देखिए, आप कह रहे हैं हमने उसे दूर भगाया हुआ है, आई डोंट थिंक हमने दूर भगाया हुआ है, वो शायद पास आना ही नहीं चाहता। अगर वो हमारी मदद करना चाहे तो क्या हम इनकार कर देंगे? ऑब्वियसली हम लेंगे, तो हो सकता है वो मदद नहीं लेंगे। ये लास्ट टाइम आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि भाई बताओ कि हम आपकी क्या चीज़ से हेल्प कर सकते हैं। जब फ्लड्स आया था तो हमने मदद लेने से इनकार कर दिया कि भाई हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। इस टाइम भी पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस हालात इस किस्म के हैं, हम पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, हर एक से मदद मांग रहे हैं, लेकिन हम भी इंडिया से मदद नहीं मांग रहे।
व्हाट आई कैन से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ नहीं और ना मुझे कोई पता इतना ख़ास है, लेकिन ये है कि असूलन ये है कि चूँकि हम सायागिरी में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो माशरा अच्छा बनेगा, हमारा एशिया में अमन आएगा, सुकून आएगा। तो इसीलिए तो आपका देश का ये हाल है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री आल्सो। जब लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो हमसे नालायक लोग हमारे ऊपर आके बैठ जाएंगे। हम तरक्की करेंगे, वहाँ पे ऐसे आटे रोटी की लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। इंडिया के भी यही हालात हैं ऑलमोस्ट, जो हमें नज़र आते हैं काफ़ी हद तक। तो इंडिया के कैसे हालात? गुर्बत है ऑब्वियसली, बहुत सी स्टेट्स में उनकी गुर्बत है जो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए आपके सामने ऐसे मॉल्स भरे पड़े हैं, शॉपिंग हो रही है, अच्छी ड्रेसिंग है, अच्छा खाते हैं पीते हैं। जो हमें प्रोजेक्शन, पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कुल आबादी 22-24 करोड़ है। 22-24 करोड़ आवाम में से यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हजार लोग भी पूरे नहीं। इंडिया में भी आपको 1.25 अरब के अंदर से वो चंद एक मुंबई में ही नज़र आते हैं, बाकी जो बेचारे गुर्बत की लाइन से भी नीचे हैं। हम ये कहते हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी बन गया और हम ये भी कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। ये कोई बात समझ वाली पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, गुर्बत भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान देखें आप, उनके इंडिया के मतलब जो हमें टीवी पे नज़र आता है वो तो काफ़ी कसम पुरसी में गुजार रहे हैं बेचारे। यूपी में, एमपी चंद एक इलाके होंगे लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया सर। दुनिया की कैन से अबाउट इंडिया, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। अब माननी पड़ेगी हमें कि वो डेवलप कंट्री बन गया है। डेवलप तो ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्री है और हमारे से थोड़ा सा शायद आगे निकल गया। इसकी वजह ये कि उसके पास चूंकि रकबा ज़्यादा है तो नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, इसके अलावा एज ए नेशन वो लोग उभरे हैं। दैट्स वाई आई थिंक वो इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोगों में अभी तक वो जो एक सेंस ऑफ नेशनलिटी है, अभी आप देख रहे हो ये KPK में ब्लास्ट हुआ है तो जो लाहौर वाली हमारी यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट होते हुए भी लोगों ने जाना शायद नहीं पसंद किया। तो ये जो रिफ्ट पैदा हुआ है इसको दूर करने की ज़रूरत है। दुनिया इंडिया की जो आबादी है उससे फ़ायदा उठा रही है। दुनिया देख रही है कि भाई इधर से हमें फ़ायदा होगा। आप देखेंगे अमेरिका ने चाइना को छोड़कर अब इंडिया शिफ्ट हो गए बड़ी बड़ी कंपनीज को। हमें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमने एक बहुत बड़ी मार्केट को मिस कर दिया है? कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा था, ट्रेड कर लेते, कहीं ना कहीं उनको भी हमसे फ़ायदा था। एक्चुअली देखिए ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, लेकिन अगर वो ये कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट कर दें जो एक बना हुआ है बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। कश्मीर का मसला 1971 में, सॉरी कट कर रहा हूँ, 1971 में हमने हल कर दिया हुआ। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन UNO के रेजोल्यूशंस के मुताबिक वहाँ पे प्लेबिसाइट करवाए, जो वो चाह रहे हैं उनको उनका हक दे दे, शायद ये झगड़ा खत्म हो जाए तो हम भी करीब आ सके। सर UNO को कौन फॉलो नहीं कर रहा? हम नहीं कर रहे या इंडिया नहीं कर रहा? कुछ हद तक शायद इंडिया नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको वहाँ पे प्लेबिसाइट करवाया जाए। अब ये तो इंडिया के कोर्ट में रेजोल्यूशंस को पढ़े? कुछ हद तक ये मीडिया पे या अखबारों वगैरह से पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंगली तो रेजोल्यूशन के मुताबिक सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फौज कश्मीर से हटा दे, खत्म कर दे। अपनी फौज कश्मीर में नहीं है जनाब, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास कश्मीर है उससे भी, वो तो उसकी भी आज़ाद है ना, वो तो आज़ाद है। वहाँ पे आप देखें उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनके रेजोल्यूशन के मुताबिक बात करनी तो फिर सबसे पहली बात यही है जो कि हमारे पास जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उधर से सबसे पहले कहा कि आप अपनी फौज को हटा दें। कम नहीं करनी, हटा नहीं। से तो हम नहीं ना फौज हटाएंगे ताकि हम हटा दें तो इंडिया के उसको भी ले जाए, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। यही मसले हैं ना, हम रेजोल्यूशन को हम भी नहीं फॉलो कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, तो काम सारा खराब हुआ पड़ा। चलें, व्हाट आई कैन से अबाउट दैट। चलें, ये तो जिनके मामले हैं वो खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। नाइस टॉक विद यू। आप ये कोई व्लॉग बना रहे हो? जी व्लॉग ही चैनल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? कल्बे अब्बास। कल्बे अब्बास साहब, एक बात की नहीं समझ में आ रही, शायद आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर दें। अभी पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, पूरी दुनिया से हम मदद मांग रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी मदद भी कर रही है, लेकिन इंडिया हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। और एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर हल्की सी भी कोई खराश आ जाती है तो इंडिया की मदद सबसे पहले पहुँचती है। अभी तुर्की का वाक़या ही ले लें, तुर्की के अंदर कितने किस्म के ज़िलज़िला आया हुआ और सबसे पहले दुनिया के किसी मुल्क ने लाने के, लेकिन वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं करता इंडिया? सबसे पहले तो सर उसके साथ हमारे जो मरासम है ना वो इतने को ख़ास अच्छे नहीं गुजरे। उसके बाद सर जी वो हमारी हेल्प इसलिए नहीं कर रहा कि उसके दिल में ये बात है कि जो एरिया पाकिस्तान का ना सर, ये कभी हिंदू की बहुत ज़्यादा अच्छी और मजहबी जो है वो एरिया था। हाँ जी, यहाँ जो है सर ऐसा है कि मुस्लिम लोगों ने जो उनकी जो मजहबी अमारात है ना सर, उनका कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं की हुई ना, तो ये सारी चीज़ें नोटिस करते हुए इंडिया कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेगा।
वो कैसे? अगर हम मोहब्बत और प्यार की तरह रहे, आना जाना हमारा, अगर हम मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाए तो नहीं करेगा? बिल्कुल हमारी देखें मोहब्बत अगर आप देखें ना सर, तो यहाँ पे श्री कटास राजू उनका मंदिर है ना सर, चकवाल वाली साइड पे, हमने उसको मुनहदम नहीं किया, जबकि बाबरी मस्जिद वहाँ पे मुनहदम हो चुकी है। भाई बाबरी इंसिडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि उसको राम टेम्पल तोड़ के उसके ऊपर बनाया गया था। इतनी बड़ी देश में वो एक ही इंसिडेंट है। उसके अलावा इंडिया में हज़ारों हज़ारों मस्जिद है, शायद दुनिया में किसी कंट्री में भी नहीं है। वही आप देखें तो लगभग 40,000 हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा गया है इस्लामिक रूल के अंडर। उसके बाद सर यहाँ पे पतन मीनारा जो माता सरस्वती के नाम से मंसूब है, उसकी जो मेन जो था रिवर था, वो अभी तक हमने ख़राब नहीं किया। अगर मज़ीद आप मरासम की बात करें, सिख मज़हब जो है उसका एक मेन मरकज़ यहाँ पे है सर, गुरुद्वारा श्री दरबार साहब से लेकर श्री जन्म स्थान तक, तो हमने उनको प्रॉपर अलाउ किया हुआ है। वो यहाँ पे आके अपने सारी तीर्थ यात्रा से लेकर गुरुद्वारा की रसूमात तक आज़ादी से अंजाम देते हैं। तो ये एक मोहब्बत का बहुत बड़ा फरीज़ा है, जबकि हम वहाँ पे अपने मज़ारों पे जाने के लिए हमें बहुत सी इमिग्रेशन का सामना करना पड़ता है। उनको भी करना पड़ता है। दोनों मुल्कों की वीज़ा नहीं देती। शोहाब चुतर एक बंदे का नाम है जो कि पैदल हज करने के लिए जा रहा था पाकिस्तान टू, अभी आपको पता पैदल हज करने के लिए रास्ता पाकिस्तान से ही पड़ता है। तो वो बंदे को तकरीबन 2 महीने के बाद अभी एंट्री मिली है पाकिस्तान के अंदर, वो एंटर हो गया, अब वो जा रहा है हज करने के लिए। तो मुश्किलात तो हमारी तरफ से भी है ना? बिल्कुल हमारी तरफ से इतनी मुश्किलात नहीं है जितनी उनकी तरफ से हैं। उसके तरफ से एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। गुरुद्वारा दरबार साहब जब हमने अलाउ किया ना सर, तो देखें सिख फैमिली के लिए कोई वीज़ा नहीं है, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, वो जैसे ही आते हैं बड़ी आसानी से चले जाते हैं। जबकि हमारे एरिया में एक फैमिली ऐसी है जिनके बुजुर्गवार वहाँ हैं साबर बिया के नाम से ना, तो जब वो जाते उन्हें जाते हुए भी 3 महीने लगते हैं। जबकि मेला और वैसाखी आते ही जनाबिली ट्रेनों की ट्रेनें, बोगियों की बोगियाँ सेफ्टी से आती हैं और सेफ्टी से चली जाती हैं। तो हमारी तरफ से मोहब्बत है, उनकी तरफ से थोड़ी सी कमी है सर। अच्छा, तो उनकी तरफ से भी हो जाएगा। जिस तरह से आप प्यार भरी मैसेज पैगाम भेज रहे हैं, उनकी तरफ से भी इंशाल्लाह पैगाम आ जाएगा। तो आपको लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान से नफरतें रंजिशें खत्म होती तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन सा होगा और कौन से मुल्क का होगा? सबसे पहले तो सर हमारे तजारती मामलात बड़े अच्छे होंगे। फिर जो हम एक दूसरे के साथ जंग की मनसूबाबंदी करते रहते हैं ना सर, वो किसी और तरफ भी अपने माइंड को हम लगा सकते हैं। तीसरी हमें फैसिलिटी ये भी होगी, अगर वो यहाँ के मजहबी रसूमात को अलाउ करेगा ना पाकिस्तान, तो इस तरह वो भी हमारे जो है वहाँ के मौजूद दरबार और मुस्लिम फैमिलीज जो हैं सुकून से रह सकेंगी। बिल्कुल सही। जब अब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो रही थी तो गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मुल्क एक ही हैं, तो यहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री हो, विदाउट वीज़ा विदाउट पासपोर्ट कोई भी आना चाहे इधर आ जाए, कोई इधर जाना चाहे इधर जाए। देखिए पहले लोगों की कितनी अच्छी विजन थी, कितनी अच्छी सोच थी। हमने आकर उन विजन पर काम किया? क्या हमने दोनों मुल्कों को एक करने के लिए काम किया या फिर बीच में दरार ही बने? सर देखें, एक काम तो आपका बड़ा ही अच्छा मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन जो था ना, हमने काम किया कि नहीं। काम की बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक कोई इतना कोई ख़ास काम वैसे ही नहीं हुआ, तो इस मामले पे वो कैसे काम करेंगे? ये मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात है। लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से ये करूँगा कि यही काम इंडिया वाले ने भी नहीं किया। अब पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद फर्स्ट अटैक जो था हमारे ऊपर इंडिया की तरफ से हुआ है, ना कि हम उस वक्त उस कंडीशन में ही नहीं थे। कौन सा अटैक? 51 से लेके ये 65 की जंग जो है सर, ये एक छोटा अटैक 65 की जंग उन्होंने की, स्टार्ट उन्होंने किया। अगर हमने स्टार्ट किए होते ना, आज पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं होता। क्या था, इख्तिताम हमने किया। अल्लाह अकबर। सर एक बात की नहीं समझ में आई, इख्तिताम हमने किया, ये जंग कौन जीता था? हम जीते थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम जीते थे? हाँ जी सर, अगर हम जीते थे तो बहुत सारी निशानियां मैं बता सकता हूँ, इसमें गलत बयानी की गई है। हम नहीं जीते जंग कोई भी। मैं आपको बताता हूँ, सियालकोट तक टैंक क्या कर रही थी? सियालकोट देखें, अब हमारा मुल्क उस वक्त एक खास कंडीशन में नहीं था कि लड़ाई करे, लेकिन फिर भी हमें हिस्ट्री नहीं बताई गई। आपको मजीद ज़रूरत है कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री सुने, हिस्ट्री को जाने। यकीन करें कि जब आप हिस्ट्री को जानेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये जंगों की बात ख़त्म करते हैं, हम ठीक हो गया। जंगों की बात ख़त्म करके मोहब्बत की। हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है हर एक पाकिस्तानी को, लेकिन जो पाकिस्तान में छपते हैं उनके अलावा जो भी हिस्ट्री बुक्स है उनको पढ़िए। अगर आप उसी हिस्ट्री बुक को पढ़ेंगे तो प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है और कुछ चेंज भी नहीं होने वाला। जवाब की तरफ आते हैं, वापस आ गए मोहब्बत की तरफ। हाँ जी, तो हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें दफन है जो कि हमें नहीं बताई गई। हमें 71 का मुआहदा पता है? 1971 में क्या मुआहदा हुआ था?
नहीं, वो नहीं मुझे पता। वो भी पढ़ने की ज़रूरत है। और यूएन के रेजोल्यूशन पता है जो कि कश्मीर के अंदर जो कि कश्मीरियों की वजह से बनाए गए हैं, जो कि कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं फॉलो कर रहा है, इसके बारे में पढ़ा आपने? कश्मीरियों के साथ जो जिस आवाम प्रोपेगेंडा पे पला बड़ा हो, उसके आगे अगर रियलिटी आ गया तो वो क्या करेंगे? रिवोल्ट ही करेंगे। इसलिए वो पॉलिटिशियंस नहीं चाहते हैं कि ये लोग सच्चाई जाने। हमारे मुआहदात थे ना सर, वो देखें, वो अवाम और बादशाह के आपसी मामूलात थे। उसमें ये था, बादशाह था राय डोगरा, उस वक्त का वो हिंदू था और वो चाहता था कि कश्मीर हिंदू स्वराज बने। लेकिन जबकि उनकी जो थी जनता जो है ना, जो अवाम सर, वो मुस्लिम है और ये चाहती है मुल्क मुसलमानों के पास जाए। तो वो मामला अभी तक वो चल रहा है। वहाँ उनकी बहुत सारी आर्मी मौजूद है सर, और हमारी सिविल अवाम है। तो इसलिए ये तनाज़ा जो है ना सर, ये भी चलता रहेगा। बेहतर यह है कि हम इस तनाज़े को ख़त्म करें, मौत बढ़ जाएगी। सही बात है। तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई प्यार का, कोई मोहब्बत का मैसेज? मैं तो सर ये कहना चाहूँगा, देखें, हिंदू मुस्लिम के मामलात में ना पड़े, इंसानियत को सबसे पहले तरजीह दी जानी चाहिए। बात की, बहुत प्यारी बात की। सबसे पहले हमें इंसानियत के पहलू से देखना चाहिए और हर एक के मज़हब का एहतराम करना चाहिए। ज़्यादातर जंगें या ज़्यादातर जो मामलात हैं ना सर, इसी वजह से बनते हैं। जब हम उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो लाजमी बात है हमें भी वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अगर जब वो मुआहदा तोड़ेंगे तो फिर भी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। क्या बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत आला यार, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अगर मैं कहूँ तो इंडिया पाकिस्तान का हेल्प किया है, करता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। एक टाइम पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी आइडियलिस्ट हुआ करता था। लोग सोचते थे कि ए स्ट्रांग पाकिस्तान और ए स्टेबल पाकिस्तान इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अब जाके हमारा फॉरेन पॉलिसी बदला है। फॉरेन पॉलिसी ऑफेंसिव हो रहा है, स्ट्रांग हुआ है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो पाकिस्तान के अंदर की उनको टाइम नहीं मिलना चाहिए इंडिया के बारे में सोचने। यही था दोस्तों इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।